हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और सब अपनी पढ़ाई लिखाई का कुछ हाल बताओ, सब कैसा चल रहा है? सब बढ़िया, सब ठीक ठाक चल रहा है ना? तो आइए हम लोग अब सरफेस केमिस्ट्री को और आगे बढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि ठीक जो प्रीवियस वीडियो है उस वीडियो में मैंने कोलाइड्स का वर्गीकरण बताया है। किस आधार पे? तो डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज के भौतिक अवस्था के आधार पर। इस आधार पर कोलाइड्स कितने प्रकार के हुए थे? पूरे 8 प्रकार के हुए थे। सबका नाम, एग्जाम्पल इत्यादि हमने सीखा था। आज उसी से एक कदम आगे, उसी कड़ी का दूसरा हिस्सा समझ लीजिए। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, लेकिन इस बार बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज। जो डिस्पर्सन मीडियम है और जो डिस्पर्स फेज है उसके बीच में जो इंट्रैक्शन हो रहा है, अनुनायिक क्रिया हो रही है, उसकी प्रकृति को आधार बनाते हुए देखना है कि कोलाइड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप तैयार हो जाइए। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, आपको मज़ा आने वाला है। लेकिन हम चाहते हैं कि जहाँ से मैंने पीछे वाला वीडियो छोड़ा था, थोड़ा सा उसको एक बार आपको और याद दिलाएं, उसमें 1-2 लाइन और जोड़ें। तो हमने आपको क्या बताया था? हमने बताया था इसके ठीक पीछे वाले वीडियो में कि स्टूडेंट्स, ये एक कोलाइड्स है। तो कोलाइड्स 2 चीज़ों से बना हुआ है। एक है परिक्षेपण माध्यम, और दूसरा है, बोलिए, परिक्षेपण माध्यम, और दूसरा है परिक्षिप्त प्रवस्था। स्टूडेंट्स, हमने आपको कहा कि जब परिक्षेपण माध्यम द्रव हो जाए, क्या हो जाए? द्रव, और परिक्षिप्त प्रवस्था जो है ठोस हो जाए, तो याद करिए इस कोलाइड का नाम क्या है। ये अगर कोलाइड है तो इस कोलाइड का क्या नाम है? बोलिए एक बार। बिल्कुल, सॉल कहते हैं इसको। सॉल कहते हैं ना। मैं आपको यहीं से थोड़ी सी बात और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये जो परिक्षेपण माध्यम जो द्रव है, स्टूडेंट्स, हमारे पास कई तरह के द्रव हैं। जरा समझिए यहाँ, यदि परिक्षेपण माध्यम द्रव के, तो द्रव तो है ही, अब हो जाए क्या चीज? तो जल। अगर जल हुआ तो जो सॉल है, सॉल, तो जैसे स्पेसिफिक किया द्रव की जगह पे जल, जानते हो स्टूडेंट्स, नाम हो गया हाइड्रोसॉल। हाइड्रोसॉल, या एक और प्यारा सा नाम है एक्वा। या हाइड्रो माने जल, तो जल से बना तो हाइड्रोसॉल या एक्वासॉल। अच्छा, द्रव के रूप में यदि मान लीजिए परिक्षेपण माध्यम जो है जल न होके अल्कोहल हो गया, तो स्टूडेंट्स, नाम हो गया, झूमते हुए लिख सकते हैं आप, अल्कोसॉल। अगर ये परिक्षेपण माध्यम जल अल्कोहल न होकर बेंजीन हो गया, तो जब बेंजीन हुआ तो नाम हुआ, बोलिए, बेंजोसॉल। अगर ये गैस हो गया तो, अगर गैस हुआ तो गैस के केस में, सॉरी, गैसेस लिखना है, तो ये हो जाएगा एरोसॉल। तो हमने आपको बताया कि अगर ये परिक्षेपण माध्यम द्रव की जगह पे जल हुआ तो नाम होगा एक्वासॉल या हाइड्रोसॉल। अगर द्रव की जगह पर अल्कोहल हो गया ना, तो झूमते हुए क्या नाम रखेंगे? अल्कोसॉल।
अगर परिक्षेपण माध्यम बेंजीन तो बेंजोसॉल, और एरोसॉल कब, जब गैस हुआ तो। हालांकि आप कहेंगे कि तब तो ये द्रव नहीं है, हाँ द्रव नहीं है उस केस में, लेकिन अगर ये हुआ तब इसका नाम एरोसॉल ही होगा। अब आइए, अब हम आज वाली टॉपिक पे कॉन्सेंट्रेट करें। हमारा टॉपिक क्या है, कोलॉइड्स का वर्गीकरण। किस आधार पे, जो कोलॉइड्स है स्टूडेंट्स, अगर आप उनको परिक्षेपण माध्यम और प्रक्षिप्त प्रवस्था के जो बीच अन्योन्यायी क्रिया है उसको आधार बना देंगे तो कोलॉइड्स हो जाते हैं दो प्रकार के। एक का नाम है, बड़ा ही खूबसूरत सा प्यारा सा नाम है, द्रवरागी। द्रवरागी कोलॉइड। और दूसरे को कहते हैं, जैसे एगो द्रवरागी हुआ तो एक हो जाएगा द्रव विरागी। एक तरफ से राग, दूसरी तरफ से विराग, द्रव विरागी कोलॉइड। यहां समझिए स्टूडेंट्स, अगर आप परिक्षेपण माध्यम प्रक्षिप्त प्रवस्था के बीच जो अन्योन्यायी क्रिया है उसको आधार बनाएं तो कोलॉइड्स कितने तरह के, दो प्रकार के। द्रवरागी को अंग्रेजी में कहते हैं लायोफिलिक कोलॉइड, और इसको कहते हैं लायोफोबिक कोलॉइड्स। अब आपको एक बात बता दें कि जो लायोफिलिक शब्द है ना, ये दो शब्द से बना है। लायो, जैसे यहां देखिए लिखते हैं, लायोफिलिक शब्द है, ये बना है लायो से। लायो का मतलब होता है लिक्विड, और फिलिक या फाइल शब्द का प्रयोग करते हैं। फिलिक या फाइल का मतलब होता है लविंग। इसका मतलब हुआ लिक्विड लविंग, तो इसका क्या अर्थ निकल गया, लिक्विड लविंग। लायोफिलिक का अर्थ हुआ, और इसका क्या अर्थ होगा तब, फोबिक का मतलब होता है हेट करना, नफरत करना, घृणा करना, तो हो जाएगा क्या चीज, लिक्विड हेटिंग। लिक्विड हेटिंग। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। आज का टॉपिक है लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलॉइड्स को समझना। तो आप इसे नोट करिए और फिर समझते हैं क्या है लायोफिलिक और लायोफोबिक। तो ये स्टूडेंट्स बारी बारी से समझते हैं क्या है लायोफिलिक और लायोफोबिक। लायोफिलिक माने द्रवरागी, हाँ इसको आप द्रव स्नेही भी कह सकते हैं, राग स्नेह प्रेमी, जो नाम देना है दे लीजिए। तो द्रव प्रेमी है, द्रवरागी है, द्रव स्नेही है। नाम से ही क्लियर है कि ये द्रव के प्रति इसका लगाव होगा, प्रेम होगा। तो क्या है, तो जिसके प्रति आपको लगाव होता है उससे तुरंत ही घुल मिल जाते हैं, तुरंत ही उसको अपना लेते हैं, अपना बना लेते हैं या अपना हो जाते हैं। तो ये द्रव के प्रति स्नेह है। तो इसका जो डेफिनेशन है ना, बस इसके नाम में छुपा हुआ। ऐसे देखिए स्टूडेंट्स, पहले समझिए, आपके पास कोई एक द्रव है और इस यह द्रव को आप नाम क्या देते हैं, बोलिए एक बार फिर से बोलिए, परिक्षेपण माध्यम। ये परिक्षेपण माध्यम, और इसमें डाल दिया आपने परिक्षिप्त प्रवस्था। तो इसी दो के मिलने से न बनेगा ये कोलॉइड। ये अगर द्रवरागी होगा एक शर्त पर
कि परिक्षेपण माध्यम और प्रक्षेप प्रवस्था जैसे एक दूसरे को देखे तुरंत गले लगा ले, बीच में कोई क्वेश्चन नहीं, किसी प्रकार का सवाल जवाब नहीं, तो द्रवरागी है। बस सिंपल सा मतलब है। परिभाषा किताबों में लिखा रहता है, उधर जाना नहीं है, लेकिन लिखा रहता है कि जब परिक्षेपण माध्यम और प्रक्षेप प्रवस्था दोनों को सिंपली मिलाने मात्र से ही अगर कोलाइडी विलयन बन जाता है तो उसका नाम क्या है? द्रवरागी। एकदम समझ भी रहे हो? अरे भाई, जैसे परिक्षेपण माध्यम प्रक्षेप को दोनों मिलाए, दे दनादन गले एक दूसरे को लग जाएगा और छोड़ेगा ही नहीं, तो कोलाइडी बन ही गया ना। तो ये लिख दें, देखिए, जब परिक्षेपण माध्यम एवं परिक्षेप प्रवस्था को सिंपली मिला देने से, केवल मिलाने मात्र से, केवल मिला देने से ही कोलाइडी विलयन बनता है, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे द्रव स्नेही, वही द्रवरागी कोलाइड कहते हैं, मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स आपके दिमाग में एकदम घर कर गया। क्या है द्रवरागी? द्रव के प्रति स्नेह। इसका मतलब परिक्षेपण माध्यम प्रक्षेप प्रवस्था मिलाए, अब मिलाने मात्र से ही तुरंत वो विलयन तैयार हो गया, कोलाइडी विलयन बना। तो मैंने कोई इफ बट कोई उसमें जरूरत नहीं है, तो समझ लीजिए कि क्या है, वो द्रवरागी है। अब आइए इसके बारे में 2-3 बातें, बड़ी मजेदार बातें। सबसे बात क्या है कि चूंकि ये तुरंत मिल जा रहा है, आप अपनी मर्जी से किसी से दोस्ती करते हैं, प्रेम करते हैं, तो स्टेबल होगा ना। आप बात समझ रहे हैं? अगर मैंने किसी को अपना दोस्त चुना है, उसके गुण अवगुणों को देखते हुए या फिर उसकी मेरिट्स या जो भी हो, तो जाहिर से हमारी दोस्ती तो चलेगी, लंबी चलेगी। आपकी दोस्ती कितनी लंबी चलती है मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो सही बात है। तो ये जो होता है ना, द्रवरागी कोलाइड्स, ये स्टेबल होते हैं, क्वाइट स्टेबल होते हैं, बिल्कुल। तो एक लाइन तो बनता है ना, द्रवरागी कोलाइड अस्थाई होते हैं। अस्थाई मतलब स्टेबल कहते हैं, टूटते नहीं, अस्थाई होते हैं। एक बार कमेंट में कर दिया तो कर दिया, वही वाली बात है। आइए दूसरी बात समझते हैं, इसके बारे में और भी बातें हैं और इससे ज़्यादा मज़ेदार बातें हैं। ऐसे सोचो मित्र कि ए और बी दोनों के बीच में दोस्ती हुई, अपनी मर्जी से हुई। दोनों के गार्जियन क्या कहे, उसके साथ नहीं रहना है, इसको 2 चट्टी उसको 2 चट्टी मारी, अलग कर दिए। फिर किसी मेला में, बाजार में, किसी मॉल पे भेंट हुई, जैसे नज़र मिली फिर दोस्ती पक्की। फिर गार्जियनों को पता चला, रे तेरा कहानी तो आगे बढ़ रहा है सबका, फिर खींचे दोनों को लग किए। कर लो भाई, 20 बार कर लो, जब जब मिलेंगे तब तब प्रेम तो उबड़ेगा ही, क्योंकि वो दोस्ती जो है रियल में पक्की दोस्ती है। तो यहाँ पर यही बात है, कहा जा रहा है कि ये जो परिक्षेपण माध्यम है, प्रक्षेप प्रवस्था, किसी माध्यम से इसको अलग कर दो, मान लो जैसे गर्म करके अलग कर दिए, तो गर्म करके तो परिक्षेपण माध्यम अलग हो गया, प्रक्षेप माध्यम के अलग हो गया। और जैसे ही उन्हें पुनः मिलाइएगा फिर कोलाइडी विलयन तैयार है, कोई यहाँ पर सवायती नहीं है। जैसे मिलाए पुनः तैयार हो गया, फिर गर्म करिए फिर अलग हो जाएंगे, कोई बात नहीं भाई, अलग कर दीजिए, मौका आने दीजिए, फिर एक हो जाएंगे। और जैसे मिलाए फिर हो जाते हैं एक,
फिर कोलाइडी विलयन तैयार हो जाता है। तो इसको कहते हैं हम लोग कि ये क्या होता है, उभयगामी रिवर्सिबल प्रकृति का होता है, माने बार बार बन सकता है, बिगड़ सकता है। जब आप अलग करिएगा अलग हो जाएगा, और जैसे मौका मिलेगा फिर एक हो जाएगा, माने कोलाइडी तैयार हो जाता है। तो यहाँ हम लोग कहते हैं कि परिक्षेपण माध्यम परिक्षिप्त प्रवस्था को किसी भी विधि से जैसे उबाल कर गर्म करके अलग कर दें और पुनः जब इन्हें आपस में मिलाएं तो पुनः कोलाइडी विलयन तैयार होता है, अर्थात ये क्या होते हैं, तो उभयगामी प्रकृति के होते हैं। तो अगला पॉइंट बनता है इनके बारे में कि जब परिक्षेपण माध्यम एवं परिक्षिप्त प्रवस्था को किसी भी विधि से किसी भी विधि जैसे आप कह सकते हैं उबाल कर वाष्प बनाकर उबाल कर विधि से अलग कर देने, फिर से यहां से लिख रहे हैं, देने के बाद जब इनको माने प्रक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रवस्था को, जब इनको वापस मिलाया जाता है तो ये पुनः कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। इसका मतलब अर्थात ये उभयगामी, बार बार बिगड़ेंगे, बार बार टूटेंगे, बार बार बनेंगे, अर्थात ये उभयगामी। उभय का मतलब होता है स्टूडेंट दोनों, और गामी माने जाने वाला, जो दोनों दिशाओं में जाए। अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल, उभयगामी प्रकृति का होता है। अब यहां पर एक बात आपके जहन में आ रहा होगा, तो क्या किसी भी पदार्थ को मिला देंगे तो द्रवरागी बन जाएगा? नहीं, विशेष उसके लिए खास है, आप एक खास परिक्षेपण माध्यम में खास परिक्षिप्त प्रवस्था मिलाएंगे तो आप किसी के प्रति थोड़ी ना आपको आकर्षण हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग दोस्ती हो जाएगी। कुछ तो होना चाहिए ना कि दोनों के बीच में कॉमन बातें। तो याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक जो पदार्थ होते हैं, जैसे आप कहिए कि गोंद है, रबर है, जिलेटिन है, स्टार्च है, ये जनरली क्या बनाते हैं, तो द्रवरागी कोलाइडी विलयन। ये भी पॉइंट बनता है स्टूडेंट, तो लिख देते हैं प्रायः गोंद, रबर, जिलेटिन, स्टार्च इत्यादि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लायोफिलिक कोलाइड्स बनाते हैं। अब आइए इसकी एक और ख़ास बात, ये अस्थाई होते हैं। तो अस्थाई होने का मतलब कि इसमें अगर आप चाहें कि कोई बाहर से वैद्युत अपघट्ट डाल दें, तोड़ें, तो आसानी से नहीं टूटेगा। और देखिए एक दो बातें और, जितना जगह लिख देते हैं, बातें तो बहुत सारी हैं। ये जो प्रक्षेपण माध्यम अलग से एक पात्र में रखिए, परिक्षिप्त प्रवस्था अलग से रखिए, और इसका जो है आप
सांद्रण मापिए कि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सांद्रण क्या है। अब जब दोनों को आपस में मिला दीजिए, तो जैसे ही दोनों को आपस में मिलाइएगा तो क्या होगा कि इसका जो सांद्रण है वो बढ़ जाएगा। विलयन का जो माने कोलाइडी विलयन का जो सांद्रण होता है परिक्षेपण माध्यम से अधिक होता है। जाहिर सा है कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ ही जाएगी ना, सांद्रण तो बढ़ ही जाएगा। तो एक लाइन ये होता है, लायोफिलिक कोलाइड्स का सांद्रण, सांद्रण माने कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रण परिक्षेपण माध्यम के अपेक्षा अधिक होता है। चलिए स्टूडेंट्स, इतना नोट करिए और फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग लायोफिलिक कोलाइड्स के बारे में। और भी बातें हैं। आइए स्टूडेंट्स, सब समझते हैं क्या है लायोफोबिक कोलाइड्स। तो अगर लायोफिलिक कोलाइड्स समझें तो ये समझना बेहद आसान है। देखिए, लायोफिलिक में क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम परिक्षिप्त मरकज़ दोनों को मिलाया और बन गया आपका कोलाइड्स। ठीक है, नाम से यह द्रव विरागी, इसको नफरत है। परिक्षेपण माध्यम परिक्षिप्त प्रवस्था एक दूसरे के साथ आना नहीं चाहते। जब आना नहीं चाहते, आप जबरदस्ती किसी बंधन से बांधिएगा तो बंध तो जाएगा, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा फिर अलग हो जाएगा ना, तोड़ेगा ना बंधन। और जब तोड़ देगा तो फिर भागेगा तो भागेगा ही। तो यहाँ पर बिल्कुल वही बात है कि परिक्षेपण माध्यम परिक्षिप्त प्रवस्था को सिंपली मिलाने से कोलाइड्स नहीं बनता, बल्कि इसके लिए एक विशेष प्रकार के मेथड की आवश्यकता होती है। तो लिख देते हैं, वह कोलाइड जो परिक्षेपण माध्यम एवं परिक्षिप्त प्रवस्था को केवल मिला देने से नहीं बनता है, बल्कि इसके लिए विशेष प्रकार के मेथड, बल्कि इसके लिए एक्चुअली केमिकल मेथड की जरूरत होती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स इसके बारे में। विशेष इसके लिए विशेष विधि की आवश्यकता होती है, द्रव विरागी कोलाइड कहलाता है। कोलाइड कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? बोलिए क्लियर ना। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, इस चीज़ का मुझे शिकायत है। और आपको कहीं लगे कि हाँ कुछ बेहतर किया जा सकता है तो आप ज़रूर बताएंगे। मेरी इच्छा है कि मैं आपका सबसे बेहतर टीचर बनूं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जब वीडियो देख रहे हैं आपको लगे कि हाँ इसको और इम्प्रूव यहाँ किया जा सकता है। अगर हमसे होने वाला होगा तो नेक्स्ट वीडियो में निश्चित रूप से उसका देखिएगा कि वो मैंने इम्प्रूव कर लिया हुआ है। तो ये क्या है, द्रव विरागी कोलाइड्स कहलाता है। अब इसके बारे में 2-3 बातें। अब देखिए ना, आप ज़बरदस्ती मिलाए तो क्या अस्थाई होगा? नहीं, ये पर्याप्त अस्थाई तो एक्चुअली होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन जैसे ही उसमें कोई बाहरी पदार्थ आता है तोड़ने वाला, बस वो टूट जाता है, ये अस्थाई होता। आप कहिए
ये अस्थाई होता है, अनस्टेबल होता है। अस्थाई का मतलब हुआ, अच्छा ऐसे देखिए कि दूध है आपके पास, उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ दीजिए, गर्म कर दीजिए, देखिए तुरंत अस्कंदित हो जाएगा ना। वो जो उसमें जो दूध फट जाता है ना, उसको हम लोग अस्कंदन कहते हैं, कोगुलेशन कहा जाता है, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो वो क्या होगा, अस्कंदित हो जाएगा। अब चाहते हैं कि फिर मिला करके पानी में किसी चीज़ में डाल दें तो क्या दूध हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये अस्थायी होता है। जैसे ही इसमें कहने का मतलब द्रव्यराइकुलेट में इसमें उपयुक्त वैद्युत अपघट्ट मिलाया जाता है, ये अस्कंदित कोएगुलेट कहते हैं। अस्कंदित होने का मतलब थक्का बना लेना, इकट्ठा हो जाना। कोएगुलेशन कहते हैं अस्कंदन को, कोएगुलेट हो जाता है, कोएगुलेट अस्कंदित हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने दो ऐसे पदार्थों को आपस में मिला करके कोलाइडी विलयन बनाया जिनका नेचर स्वभावतः आपस में मिलने का नहीं था, लेकिन आपने बनाया मेथड लगा के रासायनिक विधि से। लेकिन जैसे ही कोई उपयुक्त अब चीज़ डालिएगा बस फिर अलग हो जाएगा। माने यूँ समझिए कि जोर जबरदस्ती आपकी दोस्ती तो हो गई, जैसे कोई सुटेबल कारक आएगा आपको तोड़ने वाला, कोई कान इधर से उधर फूका, तुरंत क्या हो गया, अलग हो गया। तो यहाँ पे वही होता है। अब आइए दूसरी चीज़ के बारे में। एक बार ये जब अलग हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, तो ये दोबारा फिर नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या होता है, ये इररिवर्सिबल होता है, अभयगामी होता है। मतलब एक बार बन गया तो बन गया, दोबारा टूट करके पुनः नहीं बनेगा। मतलब कि पुनः अगर चाहिए कि प्रक्षेपण माध्यम और परिक्षेप अवस्था मिला दें और कोलाइडी बना दें तो वो संभव नहीं है। तो आप कहेंगे कि ये क्या होता है, अभयगामी प्रकृति का। यह अभयगामी, इसको कहते हैं इररिवर्सिबल, इररिवर्सिबल। इसका मतलब हुआ कि एक बार आगे बढ़ गया तो बढ़ गया, और वो था कि आगे पीछे दोनों हो सकता था। यह इररिवर्सिबल प्रकृति का होता है। अब ये कैसे बनता है, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जनरली मेटल या तथा उसके सल्फाइड से बनता है। यह प्रायः मेटल एवं उसके सल्फाइड से बनता है। आप जैसे कह सकते हैं, जैसे गोल्ड सॉल नाम दे सकते हैं, यहाँ पर सिल्वर सॉल कह सकते हैं, जैसे गोल्ड सॉल ETC। अब आइए एक दो और बातें। जो श्यानता होता है, विस्कोसिटी, वह परिक्षेपण माध्यम के लगभग बराबर होता है। इसका मतलब कि जब इसमें मिलाते हैं स्टूडेंट्स, यह है परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम, और यह प्रक्षेपण माध्यम। इसमें कोई चीज़ आपने डाल दिया और ये उसके साथ केमिकली अटैच ही नहीं हुआ, तो प्रक्षेपण माध्यम का जो विस्कोसिटी होता है, श्यानता होती है, वो लगभग कोलाइडी विलयन के बराबर ही रह जाता है। तो इसका श्यानता
विस्कोसिटी, विस्कोसिटी परिक्षेपण माध्यम के लगभग बराबर रहता है। अगर यही बात हम लोग द्रवरागी में करें स्टूडेंट्स, तो द्रवरागी में जो विस्कोसिटी होता है ना, वो परिक्षेपण माध्यम से बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। इस तरह से स्टूडेंट्स ये कुछ अंतर है। आप देख पा रहे हो कि दोनों में एक तरह से मैंने अंतर करके लिखने की कोशिश किया। तो मैं आपको एक होमवर्क देने जा रहा हूँ। आप करेंगे क्या कि द्रवरागी कोलाइडी विलयन, द्रव विरागी कोलाइडी विलयन, और दोनों में अंतर करेंगे, जिससे आप और ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे। और फिर हमारे और आपकी भेंट अगले वीडियो में होगी। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।